दोस्तों ये वीडियो देखकर आपका मन आहत होगा, दुखी होगा कि यानी एक पैरामिलिट्री फोर्स का जवान और उसको पीटने वाले हैं यानी हमारे ये धर्म भक्त कांवड़िए हैं या ये उग्रवादी हैं या आतंकवादी, कुछ भी कहने से परहेज नहीं करूंगा। यानी आपने कम से कम उस शख्स ने जो वर्दी पहन रखी थी वो राष्ट्र के मान सम्मान का प्रतीक थी और ये लाखों फौजियों की भावना को आहत करने वाली हैं। और जिस तरीके से, जिस क्रूरता से, जिस दरिद्रता से ये जो आपकी मानसिकता है जिसमें आपने धर्म का चोला ओढ़ करके और इस तरीके का सरेआम एक फौजी के ऊपर लात घूंसों की बौछार कर रहे हो, शायद इससे हृदय बहुत दुखी है। उसका 12 साल का बेटा देख रहा है, बड़ा होके क्या समझेगा, क्या वो कावड़िया बनेगा या फौजी बनेगा, क्या बनेगा, आपसे सवाल पूछ रहा हूं। और इसी वीडियो को लेकर आखिर ये वीडियो कहां का है, कौन है वो पैरामिलिट्री फोर्स का जवान और ये कावड़िए कहां के हैं। रात भर ड्रामा चला तो क्या हुआ, किसको पकड़ा किसको छोड़ा, लेकिन आज हमारे सीने में दर्द है, आपको भी होगा यदि आप समझ सकते हो। वो अपने बच्चे के साथ प्लेटफॉर्म पे था और किसी बात पर बात हो जाती है तो इन्होंने देखा कि हम 15-20 लोग हैं और किसी पे भी बरस सकते हैं, क्योंकि आज हमने कावड़िया बन करके हम उत्पात करें, कुछ भी करें, मतलब पुलिस से अभद्रता करें और सरकारें इनके लिए फूल बरसाने का कार्यक्रम कर रही है। फूल बरसाया किसी शहीद के ऊपर हेलीकॉप्टर से, फूल बरसाया किसी शहीद के जो विधवा है उसके घर पे जाकर के, जिसने प्राणों की बलि दी। ये उनकी आस्था का विषय हो सकता है, ये इंडिविजुअल विषय हो सकता है, इससे देश से क्या लेना देना है। ये जो मैं कह रहा हूं ये आप फौजी तो समझ सकते हैं, लेकिन ये ढोंगी नेता और ढोंगी प्रशासन कभी समझ नहीं सकता। इनके लिए देश बढ़ाने, ये भी इसके पीछे भी राजनीतिक पारदर्शिता है। मैंने कल शाम को वीडियो डाला था, एक सीओ है उत्तर प्रदेश की, एक कावड़िए के पैर दबा रही, वाह कावड़िए के पैर दबा रही, ये कौन सा भाव है, ये कौन सी नौटंकी है। अरे थोड़ा तो शर्म कर लो, यानी कम से कम आप अपनी नौटंकी अपने तक सीमित रखो। आपने तो फौजियों को भी नहीं बख्शा, क्या उनकी भावनाएं आहत की हैं आपने। लाखों फौजी है पैरामिलिट्री फोर्सेस, अब उन्हें यह भी डर है कि इन लोगों से भी अब हमें बच के रहना है। हम वर्दी में कोई फर्क नहीं पड़ता और ये लातें हमारे ऊपर चलाएंगे, सरेआम चलाएंगे, हमारे बेटे के सामने चलाएंगे। और दोस्तों जैसा मैं मामला बता देता हूं कि कावड़ियों ने बेटे के सामने सीआरपीएफ जवान को पीटा। अब उसमें 3 गिरफ्तार हुए हैं और उनके साथ आगे क्या हुआ है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 शनिवार को कहासुनी के बाद विवाद में कावड़ियों ने मणिपुर में तैनात सीआरपीएफ के जवान गौतम की लात और घूंसों से जमकर पिटाई की। जवान का 12 साल का बेटा रोता रहा, तड़पता रहा कि बचाओ, किसी ने बचाने की हिमाकत नहीं की दोस्तों। पर नाबालिग कावड़ी और उनके खिलाफ एक्स्ट्रा जो भी है पकड़े गए हैं, तीनों को जमानत मिली है और छोड़ दिया गया है, क्योंकि नेता और प्रशासन पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव है। आखिर पूरा मामला क्या है। देहात कोतवाली क्षेत्र के खुटहा औसान गांव के सीआरपीएफ जवान गौतम मणिपुर में तैनात थे। ब्रह्मपुत्र मेल से मणिपुर जाने के लिए 12 साल के बेटे के साथ स्टेशन आए थे। स्टेशन पर काफी संख्या में कावड़िए ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस से बैजनाथ धाम जाने के लिए पहुंचे थे। गौतम ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर टिकट काउंटर के पास बेंच पर बैठे थे और वहीं ये बात कुछ घटना ये वहां पर होती है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसी बीच 7 कावड़ियों का एक जत्था आया। आरोप है कि जवान और कावड़ियों के बीच में कुछ बातचीत हुई होगी और वहां पर जवान की इस तरह पिटाई हुई। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक चमन सिंह तोमर ने बताया कि कावड़ियों ने सीआरपीएफ जवान के साथ बहुत क्रूरता, अभद्रता, मारपीट की। 3 लोग गिरफ्तार हुए, मामला दर्ज हुआ और बाद में शायद उनको जमानत मिल गई है। यानी जमानत मिल गई यानी वही ढाक के 3 पार एफआईआर, जमानत, कुछ नहीं होने वाला। हो गया जो होना था, पिट गया एक सेना का जवान, सेना के ऊपर वार किया है। आज आपको सोचना होगा, यानी परसों से मानसून सत्र चल रहा है, इसको आवाज उठानी होगी। आखिर ये मेंटालिटी, मानसिकता कैसे आई। भले वो वर्दी में नहीं होता, मैं समझ सकता था कि आपकी हाथापाई हो सकती है, उसकी वर्दी और आज नीचे इस तरह पड़ी हुई है, बड़े शर्म की बात है। मैं जितेंद्र भारद्वाज साहब जो हमेशा पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात रखते हैं, जंगल में आईईडी ब्लास्ट के बीच सालों साल सीआरपीएफ
सीएपीएफ के बल नक्सलियों आतंकवादियों से लोहा लेते हैं और उसमें उनके चीथड़े उड़ जाते हैं, मगर डटे रहते हैं, शहादत देते हैं। किसके लिए? कावड़ियों के लिए। रूट डाइवर्ट, फूल बरसाने को हेलीकॉप्टर इन जवानों के हिस्से, मतलब कावड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं और वो कावड़िया इन जवानों को लात घूंसे मार रहे हैं। देखिए दोस्तों, कावड़ियों का मतलब कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है, इनके आगे जो बोला है बस उसे पीट दो। इन दुष्टों ने मिर्जापुर रेलवे स्टेशन सीआरपीएफ जवान को लात घूंसों से बुरी तरह पीटा। जब आतंकी नक्सली उपद्रवी आते हैं तो राम राम जपते हैं, भगवान सीआरपीएफ को भेज दो। कोई डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, सेना को भेज दो। यानी अमरनाथ में सैनिकों को याद किया जा रहा है, सैनिक बहुत भगवान है, सैनिक ने हमें बचा लिया। और लेकिन अब क्या है? अब कौन भगवान है? कावड़िया भगवान है। लोग लिख रहे हैं जवान सिर्फ शहीद होते हैं, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ ड्यूटी में अच्छे लगते हैं, आम जीवन में नहीं। यही तो दुर्भाग्य, आम जीवन में नेता को ये डिस्टर्ब कर दे, जनता को डिस्टर्ब कर दे, नहीं। रेलवे में जाएंगे तो टीटी शोषण करेगा, रिश्वत लेगा, बाथरूम में बैठ के जाएगा तो जवान है, अपना हक मांग दिया तो जवान बेकार है। यानी जवान सिर्फ शहीद होने के लिए। सच कह रहा हूं, आपकी क्या राय है? लोग कह रहे हैं बहुत गलत हुआ इस जवान के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार ने जैसे तिरंगे की अहमियत नहीं रही है, वैसे ही अब वर्दी की कोई कीमत नहीं रही। सो सैड, एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट देम विदाउट बीइंग। तमाम तरीके की लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, थू थू कर रहे हैं कि इस देश में अब ये रह गया है, और किस तरीके से लौट लौट के पीट रहे। सच बता रहा हूं, बहुत दर्द होता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वीडियो को वायरल करिए, वीडियो को भेजिए कि सरकार आखिर क्या एक्शन लेगी। क्या सिर्फ एक कानूनी दाव पेच में सब कुछ खत्म हो जाएगा? जिस तरीके से कर्नल वाज साहब आज भी न्याय के लिए भटक रहे हैं, सरेआम पीटा था उनके बेटे को, उनको एक दो ने नहीं पीटा था, 12 पुलिस इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल ने। लेकिन मामला हाई कोर्ट तक जाता है, कुछ नहीं होता। अब सीबीआई को जांच दी जाएगी, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम, आपकी क्या राय है? क्या टिट फॉर टैट होना चाहिए, यानी इनको उसी भाषा में जवाब देंगे तब ये मामले रुकेंगे, या कुछ और सरकार कदम लेगी? धन्यवाद।